ऑलराइट गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे प्रोग्राम की, एक मेथड की जो कि बताएगा कि एक गिवन नंबर n प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ n और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइम और नॉट। ठीक है, तो प्राइम क्या होता है, सबसे पहले इस बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस प्रोग्राम को हम लोग फ्रेम करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि मैं रूल लाइन्स ले आता हूँ तो थोड़ा सा इजी रहेगा यहाँ पर मेरे लिए लिखना। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एक मोटा वाला पेन भी ले लूँगा, ऊपर ड्रॉ में जाके मैं रिसेंटली वन नोट यूज़ करना स्टार्ट किया है, मुझे थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है ये। आप लोग बताना यार आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट में। बट यहाँ पर प्राइम है या नहीं है ये हमारा मुद्दा है। तो मान लो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स है, तो मान लो 1 है, 2 है, 3 है, हमारे पास 4, 5 में से बहुत सारे नंबर्स लिख सकता हूँ। ठीक है, 6 एंड सो ऑन, यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स लिखे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो मैं बात करता हूँ वन की बात हम नहीं करते क्योंकि 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो जो 1 है उसको अलग कैटेगरी में डाल दिया गया है। 2 से मैं स्टार्ट करूँगा, तो 2 क्या है, क्या एक प्राइम नंबर है, ये मैं कैसे पता लगाऊंगा। अगर मैं 2 को मैं तोड़ूंगा टुकड़ों में, ठीक है, यानी कि मैं लिखूंगा 2 को कुछ इस तरह, क्या मैं किसी और तरह से 2 को लिख सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं लिख सकता। तो मैं 2 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, यानी कि जब 2 को कुछ ऐसे नंबर्स में तोड़ूंगा जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आता हो, तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 के अलावा कुछ और नहीं ला सकता। यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 में एक तो 1 होगा या वो नंबर खुद होगा। ठीक है, 1 और द नंबर इटसेल्फ, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्राइम नंबर। तो 2 एक प्राइम नंबर है। क्या 3 एक प्राइम नंबर है? देखते हैं 3 प्राइम नंबर है कि नहीं। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूँ। इसके अलावा क्या मैं कुछ और लिख सकता हूँ? नहीं। देखो 2 से अगर मैं गिनती स्टार्ट करूँ तो 2 के टर्म में तो लिख नहीं सकता मैं 3 को कुछ, और 3 के टर्म में खुद में लिखूंगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। तो 3 भी एक प्राइम है। ठीक है, 3 इज़ प्राइम। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 इज़ प्राइम। अब बात करते हैं 4 की। अगर 4 की बात करें तो 4 को मैं किसके टर्म में लिख सकता हूँ? 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकता हूँ। तो मुझे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 के अलावा एक दूसरा इसको एक्सप्रेस करने का मेथड मिल गया, यानी कि इसके मुझे कुछ और फैक्टर्स मिल गए जिनको मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आएगा। तो ये प्राइम नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, इस तरह के नंबर को बोलते हैं कंपोजिट। ठीक है, तो ये है कंपोजिट नंबर, तो यहाँ पर कंपोजिट मैंने लिख दिया। तो आई होप प्राइम एंड कंपोजिट आपको समझ में आ गया। अब हम प्रोग्रामर की मेंटालिटी के हिसाब से बात करते हैं कि भाई एक प्रोग्रामर को अगर ये पता लगाना है कि प्राइम है कोई चीज़ या नहीं, तो वो कैसे पता लगाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप लोगों को तरकीब बताता हूँ कि क्या करना है आपको। तो आपको क्या करना है, इसे मान लो मैंने आपको 13 दे दिया नंबर। ठीक है, तो आप 13 एक्सप्रेस हो सकता है 1 इंटू 13 में, तो हो ही सकता है, तो हम सबको पता है। लेकिन क्या ये किसी और फैक्टर्स के टर्म्स में भी इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि 6 मल्टीप्लाई बाय समथिंग लिख पाएँ, 7 मल्टीप्लाई बाय समथिंग लिख पाएँ। तो 13 का तो आपको क्लियर है, आप कह दोगे कि यार ये तो क्लियर है कि सिर्फ 13 इंटू 1 होता है, कुछ और नहीं होता है। लेकिन अगर मैं आपको एक बहुत बड़ा नंबर दूँ, जैसे कुछ इस तरह का 1 1 7 8 9 7, यानी कि जो ऑड नंबर है वो दे दूँ, तब आप क्या करोगे? तब तो ऑब्वियसली आप जो है प्रॉब्लम में आ जाओगे। आप कहोगे कि यार ये तो बहुत बड़ा नंबर है, मुझे पता नहीं है कि डिवाइड होता है किसी नंबर से कि नहीं, और हो सकता है कि यार ये कुछ इस तरह से इसको एक्सप्रेस किया जा सके, मल्टीप्लाई बाय समथिंग जिसके एंड में 7 आता हो या फिर कुछ भी आता हो। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़े बड़े 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ये हो सकता है आए, एग्जैक्टली नहीं आएगी जो भी मैंने लिखा है अभी, बट देयर माइट बी 2 नंबर्स जो कि हम फाइंड कर सकें जिनको मल्टीप्लाई करके आता हो, तब ये कंपोजिट हो जाएगा। तो हम श्योर शॉट नहीं बोल सकते इस तरह का नंबर प्राइम है या नहीं। तो ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम क्यों 2 से स्टार्ट करते हैं, हम 2 से लेकर नंबर तक जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये देखते हैं कि क्या अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। क्या अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग लिखा जा सकता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग लिखा जा सकता है अगर रिमाइंडर 0 आ गया। तो अगर मैं 13 डिवाइडेड बाय 2 करूँ और मान लो उसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब यही है कि ये इससे परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये डिविजिबल है 2 से, एक्चुअल में नहीं है, बट अगर आ जाता है रिमाइंडर 0 तो ये है। तो ये तो नहीं हुआ मेरा, 2 ने मेरा साथ नहीं दिया। अब मैं 3 के पास जाऊँगा, कहूँगा यार 3 क्या तुम डिवाइड हो सकते हो 13 से?
बोलेगा कि 13 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब तुम कह रहे हो कि मैं एक इंटीजर दे दूँ और रिमाइंडर 0, नहीं ये तो नहीं हो सकता, सॉरी। ठीक है, तो 3 ने भी इसको धोखा दे दिया। फिर ये आएगा 4 के पास, कहेगा 4 यार कुछ हो सकता है क्या, नहीं। 5 से भी कुछ नहीं हो पाया, 6 से भी कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि किसी से भी कुछ हो गया ना अगर, यानी कि अगर 6 मल्टीप्लाई पे समथिंग मैं लिख पा रहा हूँ 13 को, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा वो नंबर। अगर मैं 6 मल्टीप्लाई पे समथिंग लिख पा रहा हूँ 13 को, तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा जिसके टर्म्स में मैं इसको लिखूंगा, और उसके बाद फिर मेरा काम वहाँ पर हो जाएगा आसान। मैं कह दूंगा कि भाई ये जो है ये एक प्राइम नंबर नहीं है, अगर मुझे मिल गया तो। और अगर नहीं मिल सका मुझे, तो मैं ये प्रूव हो जाएगा कि भाई ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो मैं 2 से लेकर 12 तक जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि 13 तक नहीं जाऊंगा। 13 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 13, तो 13 तो रिमाइंडर 0 देगा ही, बट 13 नहीं। हम कह रहे हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 13 के अलावा हमको और पेयर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 13 आए। तो यहाँ पर 13 से एक कदम पहले यानी कि 12 तक हम चेक करेंगे, तो हम 13 के लिए 2 to 12 चेक करेंगे। ठीक है, 2 to 12। तो अगर मैं एक प्रोग्राम लिख दूँ, एक सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख दूँ जो कि 2 to 12 चेक करे 13 को, तो क्या होगा कि अगर आ जाता है मेरे पास कोई ऐसा नंबर मुझे मिल जाता है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से, 3 से, 4 से या फिर 12 से, जो कि 13 दे दे, तो इसका मतलब ये मैं इसको कर दूंगा कंपोजिट घोषित। लेकिन अगर नहीं मिल पाया मुझे, तो मुझे इस बात की घोषणा करनी होगी कि एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 to 12 में जा सकता हूँ। तो अगर मुझे मान लो एक बड़ा नंबर मिल जाता है, एक बहुत बड़ा नंबर मिल जाता है मुझे, जैसे कि मान लो मुझे मिल जाता है 81। ठीक है, 81 मिल जाता है, तो मैं क्या करूँगा, 2 से चेक करूँगा धोखा मिलेगा, 3 से चेक करूँगा धोखा मिलेगा, 3 से चेक करूँगा धोखा नहीं मिलेगा, 3 से चेक करूँगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 से चेक करूँगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6, 3 7 21, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 3 मैं इसको लिख सकता हूँ। इसका मतलब मेरा काम बन गया और ये प्राइम नहीं है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इस तरह मैं चेक करूँगा, 80 तक चेक करता मैं। ठीक है, 80 तक, तो 2 3 यहाँ तो मेरा 3 में ही काम बन गया, तो मेरा काम बहुत जल्दी बन गया। हो सकता है मेरा 80 तक जाके काम बनता। ठीक है, तो मैं इस तरह से चेक करता रहूँगा। लेकिन अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई अगर मुझे इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं सच दैट उनको मल्टीप्लाई करके ये नंबर खुद आता हो, यानी कि मैं इस नंबर का कुछ इस तरह से फैक्टराइजेशन कर सकूँ कि 1 और ये नंबर इटसेल्फ के अलावा मुझे कोई ऐसा पेयर मिल जाए जो कि मल्टीप्लाई करके ये नंबर देता हो, तब मैं कह दूंगा कि भाई ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर किसी ने इसका साथ नहीं दिया तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये कंपोजिट है। ठीक है, 2 हमारा क्या है, 2 हमारा प्राइम नंबर था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 मेरा प्राइम नंबर है। 3 हमारा क्या था, 3 भी हमारा प्राइम नंबर था। अब मैं अगर आप लोगों को जो अब बात बताने वाला हूँ ना, वो बहुत दिमाग लगाने वाली है, क्योंकि उसमें आपका बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा। मैं अगर आप लोगों से कह रहा हूँ कि देखो भाई ऐसा है कि आप लोग यहाँ पर सिर्फ अगर 2 to n तक चेक ना करके, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 2 to n तक चेक ना करके, जैसे मान लो अगर 80 है, ठीक है, अगर 2 to 80 चेक ना करके या 2 to 36 ना चेक करके, अगर मैं 36 को चेक कर रहा हूँ तो 2 to 36 चेक ना करके अगर मैं 2 to √36 चेक करूं तो भी मेरा काम बन जाएगा। और ऐसा क्यों होगा ये मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं √n तक ही जाऊंगा तब भी मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज इस वाले एल्गोरिदम की बात करूं कि ये जो एल्गोरिदम है ये बिग O ऑफ n होगा, क्योंकि जो टाइम लगेगा मुझे हर नंबर के साथ इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने का, वो क्या लगेगा। अगर मान लो मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर कितने नंबर चेक कर रहा हूँ, n-2 नंबर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 4 के लिए चेक करूँ तो मैं 2 और 3 को कर रहा हूँ, तो 4-2 चेक कर रहा हूँ। 5 के लिए चेक कर रहा हूँ तो 2 3 4 को चेक कर रहा हूँ, तो मैं 5-2 चेक कर रहा हूँ, तो मैं n-2 चेक्स करूँगा और मल्टीप्लाई पे मान लो k टाइम लेता है एक चेक, तो ये हो जाएगा मेरा बिग O ऑफ n। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह तो मेरा डेटा स्ट्रक्चर का एक कोर्स है, वो ज्वाइन कर सकते हो। बट बस इतना समझ जाओ कि मुझे यहाँ पर अगर मैं n को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ तो मुझे n कंपैरिजन्स यहाँ पर ऑलमोस्ट करने पड़ेंगे। n-2 कंपैरिजन्स कर रहा हूँ, बट लॉन्ग टर्म में जो 2 होगा वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, n जब बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको बिग O ऑफ n लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 to 80 ना जाने की बजाय मैं अगर 2 to √80 जाऊँ या फिर मैं 2 to 36, पहले मैं परफेक्ट स्क्वायर का एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर मैं 2 to 36 ना जाकर अगर मैं 2 to √36 जाऊँ
तब भी मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्रॉस क्यों किया मुझे नहीं पता, मैं यार ये क्रॉस को हटा देता हूँ क्योंकि मेरा काम बन जाएगा रूट 36 तक जाकर। मैं अपना पेन वापस से ले लेता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि इससे भी काम बन जाएगा, ठीक है। इतने सारे कंपैरिजंस ना करके अगर मैं इतने कंपैरिजंस कर लूँ तब भी काम बन जाएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको प्रूव करूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इससे काम नहीं बनेगा, मैं कह रहा हूँ नॉट द बेस्ट, ठीक है। ये बेस्ट नहीं है, नॉट द बेस्ट, ये बेस्ट मेथड नहीं है, बेटर मेथड है मेरे पास। अब यहाँ पर देखो रूट 36 जहाँ भी आता होगा उसके बाद भी कुछ एलिमेंट्स आते होंगे, जैसे कि ये 6 है रूट 36, या 2 3 4 5 और उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7 8 9 10 और 36, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि मुझे रूट n से पहले एक नंबर मिल जाता है, ठीक है। मान लो रूट n से पहले एक नंबर मिल जाता है, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से बांट दूंगा, रूट n में मैंने एक बाउंड्री लगा दी, ठीक है। ये रूट n है और इस केस में ये 6 है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे कोई यहाँ पर पहला नंबर मिलता है, मान लो वो k है, ठीक है, k1 है मान लो वो, और दूसरा नंबर मुझे k2 मिलता है, और k1 मल्टीप्लाई बाय k2, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ k1 मेरा फर्स्ट नंबर है, k1 मेरा फर्स्ट नंबर है और k2 जो है वो मेरा सेकंड नंबर है, ठीक है। और ये जो सेकंड नंबर है ना मेरा, उसको जब फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि जब मैं k1 मल्टीप्लाई बाय k2 करता हूँ तब मेरा n आता है। मैं इसी पेयर की तो तलाश कर रहा हूँ मैं, कि भाई उन दोनों नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे वो नंबर मिल जाए, ठीक है। अब एक इनइक्वालिटी देखो, मैं कह रहा हूँ कि अगर k1 रूट n से छोटा है, अगर k1 रूट n से छोटा है, ठीक है, यानी कि k1 इज लेस देन रूट n, अगर k1 रूट n से छोटा है तब k2 क्या होगा, k2 क्या होगा, k2 क्या है, k2 है n बाई k1, ठीक है। तो अगर k1 मेरा रूट n से छोटा है तो k2 किससे बड़ा होगा, k2 मेरा बड़ा होगा रूट n से। देख लो यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को देख लो आप, k1 में मैंने लिखा है इज लेस देन रूट n और k2 इज इक्वल टू n बाई k1 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो n आ रहा है, इसका मतलब k2 को बड़ा होना पड़ेगा रूट n से। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, k1 इक्वल्स टू k2 हो जाता है, तो n स्क्वायर बन रहा है। अब इस इनइक्वालिटी को समझो, एक ये मैंने बनाई है और एक ये मैंने बनाई है। अगर k1, मैं कह रहा हूँ इफ k1 इज लेस देन रूट n, देन इट विल इम्प्लाई, अगर मैं इनइक्वालिटी सॉल्व करूँ, ये k2 इज इक्वल टू n बाई k1, और जब डिवाइड में होता है यहाँ पर, आपने अगर मैथ्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये उल्टा हो जाता है इनइक्वालिटी का साइन, k2 बड़ा हो जाएगा रूट n के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक नंबर जो कि रूट n से छोटा है, तो जिस भी नंबर से वो मल्टीप्लाई होगा वो मुझे यहाँ पर मिल ही जाएगा, समझ रहे हो, वो नंबर मुझे यहाँ पर मिल ही जाएगा। तो मैं 2 बार क्यों चेक करूँ। अब इस बात को समझना ना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो मुझे 4 मिलता है, ठीक है। अब जो जिससे ये मल्टीप्लाई होगा ना, जिससे भी ये मल्टीप्लाई होगा वो 6 से बड़ा ही होगा, वो 6 से कम नहीं हो सकता 36 प्रोड्यूस करने के लिए, वरना वो 36 प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब k1 लेस देन रूट n है तो k2 को रूट n से बड़ा ही होना पड़ेगा। तो आप देख लो यहाँ पर 9 4 से 36 होता है, अब यहाँ पर 9 आ रहा है और ये जो है हमारा रूट n से बड़ा है, तो यहाँ पर 9 आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ तक चेक करता हूँ, पहले तो मैं सारे नंबर चेक कर रहा था, 2 to 35 चेक कर रहा था मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 2 to 35 चेक ना करके मैं 2 to 6 चेक करूँगा सिर्फ, ठीक है। मैं 2 to 6 चेक करूँगा सिर्फ, और अगर मैंने इसको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया 9 को तो मुझे 36 मिल रहा है, तो मैं 9 को दोबारा क्यों चेक करूँ, मैं 9 को दोबारा क्यों चेक करूँ, मुझे 9 मल्टीप्लाई बाय 4 मिल जाएगा, तो मैं डबल काम कर रहा हूँ ना। देखो अगर इसको कोई ऐसा नंबर मिलना होगा जो कि मल्टीप्लाई होके किसी दूसरे नंबर से 36 को प्रोड्यूस कर दे, तो वो मुझे रूट n से पहले ही मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए आप ये देखो कि आप कितने भी पेयर प्रोड्यूस कर लो। देखो 36 को अगर मैं प्रोड्यूस करूँ, यहाँ पर मैं लिखूँ इसका फैक्टराइजेशन, मुझे एक तो मिल जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। उसके बाद मुझे मिल जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय कितना मिलेगा 12,
ठीक है। और उसके बाद मुझे मिल जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3 मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ मुझे मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 9, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 18 मिल जाएगा, ठीक है, और 18 मल्टीप्लाई बाय 2 मिल जाएगा। तो जितने भी पेयर मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ मुझे हमेशा एक ऐसा पेयर करस्पॉन्डिंग मिल रहा है जो कि उसका उल्टा है। देखो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 18 मिल रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मिल रहा है, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 भी मिल रहा है, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 मिल रहा है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 भी मिल रहा है। तो दो दो पेयर मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं जो कि सेम है एक तरह से, ठीक है। एक बार K1 पहले आ रहा है, एक बार K2 पहले आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे 18 मल्टीप्लाई बाय 2 मिलना ही होगा तो मुझे 2 की सहायता से मिल जाएगा। मुझे यहाँ पर 18 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि मैं रूट n से पहले ही मुझे मिल जाएंगे ये सारे पेयर। देखो यहाँ पर ये मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, तो मैं 2 की मदद से ढूंढ लूँगा ना ये पेयर पहले ही। मैं कह रहा हूँ कि अगर 36 को किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट होना होगा तो वो रूट n से पहले ही मुझे एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो कि 36 प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर देखो यहाँ 2 की सहायता से मुझे मिल जाएगा, यहाँ मुझे मिल जाएगा 4 की सहायता से क्योंकि 4 छोटा है 9 से, और हमने ये इनइक्वालिटी में क्या देखा था कि अगर K1 छोटा है रूट n से तो K2 बड़ा होगा रूट n से, ठीक है। और इक्वल भी हो सकता है, तो मैं इसको अगर इक्वल कर दूं तो वो यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है मेरे लिए, क्योंकि रूट n दोनों की वैल्यू भी हो सकती है, तो रूट n मल्टीप्लाई बाय रूट n भी n हो जाएगा अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे मिलना होगा ये वाला पेयर तो मुझे 3 से ही मिल जाएगा, पहले मुझे रूट n से पहले ही मिल जाएगा वो। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अपने लूप को रूट n तक चलाएंगे, हम चलाएंगे अपने लूप को रूट n तक, ठीक है। अब ये तो मैंने जो बताया आप लोगों को, ये बताया परफेक्ट स्क्वायर के लिए। अगर n परफेक्ट स्क्वायर ना भी हो ना तब भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका रूट करूँ 80 का तो वो 8 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। अब अगर मुझे कोई नंबर मिलना होगा तो वो 8 पॉइंट समथिंग से पहले ही मिल जाएगा, ठीक है, वो 8 पॉइंट समथिंग से पहले मिल जाएगा और वो मिल ही जाएगा। देखो 8 इंटू 10 एग्जिस्ट करता है, एक 10 इंटू 8 एग्जिस्ट करता है, तो मुझे मिल गया ना यहाँ पर मिल गया मुझे 8 की सहायता से। तो मैं 2 to 8 जाऊँगा, बस उसके आगे नहीं जाऊँगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सी लैंग्वेज में इस प्रोग्राम को लिखेंगे। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसको अगर आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बस ऐसा समझो कि ये इनइक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये तो मैंने आपको मैथमेटिक्स की मदद से प्रूव करके दिखाया। K1 लेस देन इक्वल टू रूट n होगा और K2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट n होगा, यानी कि एक रूट n से पहले आएगा नंबर, एक रूट n के बाद आएगा। यानी कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई करके कोई नंबर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि इस केस में 36 है, तो उन दोनों में से एक नंबर रूट n से पहले होगा और दूसरा नंबर रूट n के बाद होगा। क्योंकि अगर दोनों नंबर रूट n के बाद हो गए तो वो किसी बड़े नंबर को प्रोड्यूस कर बैठेंगे। यहाँ पर ये मैंने इनइक्वालिटी से मैथमेटिक्स की मदद से आपको बता दिया है, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोगों को जो है देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और थोड़े एग्जांपल्स पेपर पे लिख के आपको समझना होगा। और ये इनइक्वालिटी मैथ्स कभी झूठ नहीं बोलती है, मैंने इनइक्वालिटी आपको प्रूव करके बताई है। K1 इंटू K2 रूट n, सॉरी K1 इंटू K2 n है, और K1 लेस देन इक्वल टू अगर रूट n है तो वो डायरेक्टली इंप्लाई करेगा कि K2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट n है, ठीक है। सो यहाँ पर अब हमको सिर्फ रूट n तक चेकिंग करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये नंबर किसी से मल्टीप्लाई होकर 36 प्रोड्यूस कर रहा है तो मुझे रूट n से पहले एक नंबर मिल ही जाएगा। और अगर मैं इसके बाद जाता भी हूँ रूट n के बाद तो मुझे इस तरह के पेयर मिलेंगे जो मुझे मिल चुके हैं। जैसे कि 2 इंटू 18 मुझे मिल चुका है, मुझे 18 इंटू 2 मिलेगा। यहाँ पर मुझे 4 इंटू 9 मिल चुका है, मुझे 9 इंटू 4 मिलेगा। 4 इंटू 9 मुझे 4 से पहले मिल गया था, तो मैं 9 इंटू 4 के पीछे जाऊँगा। तो मैं डबल चेकिंग कर रहा हूँ बेसिकली। तो वो जो बिग ऑफ n में लगा रहा हूँ ना यहाँ पर, यानी कि n कंपैरिजंस कर रहा हूँ ना, अगर मैं इसको चला रहा हूँ किसी ऐसे नंबर के लिए, यानी कि इसमें कितने जीरोज़ हैं, ये 1,17,000 समथिंग है, यानी इतने बड़े नंबर के लिए मैं कर रहा हूँ 1,17,000 समथिंग के करीब कंपैरिजंस। तो मैं ये ना करके अंडर रूट ऑफ 1,17,000 कंपैरिजंस करूँगा। तो इसमें कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं 1 लाख में। अगर मैं रफली बोलूँ इसका अंडर रूट, तो आप अंडर रूट ऑफ 1 लाख निकाल लो, कितना छोटा नंबर हो जाता है। आप इसको रूट करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे जीरोज़ ऑलमोस्ट आपके ख़त्म हो जाएंगे और आप कुछ बहुत ही कम ऑर्डर के कंपैरिजंस करोगे। क्योंकि अगर आप देखो खुद ही तो 1000 का ही स्क्वायर कितना होता है, अगर आप 1000 को स्क्वायर करोगे तो मिलियन होता है, क्योंकि 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 3 होता है 10 to the power 6, जो कि 1 मिलियन होता है, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं अगर 10 to the power 5 जो होता है मेरा, यानी कि 1 लाख जो होता है 10 to the power 5, उसका रूट करूँगा तो वो 1000 के अंदर अंदर ही आ जाएगा। तो ज़रा सोचो मैं कितने कम कंपैरिजन करूँगा। जहाँ मैं 1 लाख कंपैरिजन्स कर रहा था वहाँ अब मैं इतने कम कंपैरिजन्स करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, अब अपना कोड लिखता हूँ, आप लोग को सी लैंग्वेज में दिखाता हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी होगी कि मैं 2 to रूट n जाऊँगा,
ठीक है, और मैं टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट n तक जाऊँगा। क्यों ग्रेटेस्ट इंटीजर तक क्यों जाऊँगा? अरे यार, जब 8 पॉइंट समथिंग रूट आ रहा है किसी का, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 8 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई होकर, मैं सिर्फ इंटीजर के पीछे भाग रहा हूँ, मैं इंटीजर्स ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स नहीं ढूंढ रहा हूँ, तो मैं सिर्फ 8 तक जाऊँगा, ठीक है। और ये पॉइंट वाला अगर 8.9 भी है तब भी 8 तक ही जाऊँगा, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। मुझे नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताओ कि हमें समझ में आ गया कि रूट n तक क्यों जाते हैं जब प्राइम नंबर फाइंड करते हैं तो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में। अगर आप इंटरव्यू वगैरह अटेंड कर रहे हैं या फिर आप वाइवा दे रहे हैं अपने स्कूल का, क्लास का, कहीं भी कॉलेज का, और एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है यार, ये अगर आपने ये चीज़ पहले से नहीं समझी हुई है तो शायद आप लोग एकदम से टैकल करेंगे इस प्रॉब्लम को, तो आपको समझने में ऑन द स्पॉट एग्जामिनेशन हॉल में मुश्किल होगा। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं इस प्लेलिस्ट की मदद से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तभी मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप ये सी लैंग्वेज प्रैक्टिस वाली प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो। जब आप इसको एक्सेस करोगे तब इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी ऐड हो रखे होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग उन सारे प्रोग्राम्स को मेरे साथ बनाओ और ये सब चीज़ें समझो जो कि मैं आप लोगों को वाइट बोर्ड में समझा रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आ जाऊँगा और अब सी प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करूँगा। तो सी प्रोग्राम लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फ़ाइल बना लूँगा और इस फाइल का नाम मैं रखूँगा 05_ और ये हमारा है प्राइम नंबर check.c के नाम से मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा। एक बॉयलर प्लेट कोड मैंने यहाँ पर डाला है। मैंने आप लोगों को बॉयलर प्लेट कोड बनाना सिखाया है कि किस तरह से स्निपेट यहाँ पर हम लगा सकते हैं। अगर आपने ये वाली प्लेलिस्ट एक्सेस करी तो उसमें पहले वीडियो में मैंने ये सब बता रखा है अच्छे से। तो अगर नहीं भी आप लोग को पता तो यार इसको टाइप कर लेना। अगर आप VS कोड यूज़ नहीं कर रहे हो, कोई और एडिटर यूज़ कर रहे हो, तो आप इसको डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगा कि जो मेरा प्राइम नंबर को चेक करने का प्रोग्राम है उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो मान लो मेरा इंट n = 34 है और मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये प्राइम है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर int i = 0 लिखूँगा और i is less than √n लिखूँगा, ठीक है। तो मैं i is less than √n ना लिखने की बजाय मैं यहाँ पर i² is less than n लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं i² is less than n कर दूँगा और यानी कि i is less than √n हो जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि अगर कोई भी नंबर मिल जाता है मुझे, मैं कहूँगा इफ़ num%i, यानी कि अगर मैं डिवाइड करता हूँ i से और i को 2 से स्टार्ट होना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया क्यों बहुत डिटेल में। तो 2 से स्टार्ट होगा और जाएगा √n तक, ठीक है। तो जब तक i² is less than n तब तक चलता रहेगा ये। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि अगर ये == 0 है, यानी कि अगर ये डिविजिबल हो जाता है, तो मैं इसको n कर देता हूँ। जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाता है अगर i से, यानी कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, √n तक जब हम जा रहे हैं वहाँ तक अगर हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा। मैं यहाँ पर घोषित कर दूँगा इस प्राइम को मैं कर दूँगा 1, ठीक है। मान लो इस प्राइम एक मेरा इंटीजर है जो कि मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ और मैं कहूँगा कि ये प्राइम नहीं है, ठीक है। तो इसको प्राइम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आई थिंक मैं इस बात को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ। मैं कहूँगा कि ये प्राइम है, मैं पहले से ही इसको घोषित कर दूंगा कि ये प्राइम है। और ये प्राइम नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए करना पड़ेगा इसको क्या, कि इसको किसी से डिवाइड होकर दिखाना पड़ेगा। अगर ये दिखा पाया मुझे डिवाइड होके तो इसका मतलब ये है कि ये कंपोजिट है। अगर नहीं दिखा पाया तो ये प्राइम तो पहले से था ही। तो इस प्राइम = 1 मैं कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा printf। मैं यहाँ पर लिखूँगा कि द नंबर n इज़ प्राइम, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा n, और यहाँ पर n की जगह %d लिखते हैं हम लोग। अगर आपको पता हो, सी लैंग्वेज अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हम %d लिखते हैं, यानी कि जो भी इंटीजर यहाँ पर मुझे लाना है वो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो मैंने लिख दिया %d इज़ प्राइम। और ऐसा कब मैं करूँगा, ऐसा मैं तब करूँगा जब मेरा जो इस प्राइम है वो 1 होगा। यानी कि अगर इस प्राइम 1 है तब तो मैं ये कर दूँगा, ठीक है। वरना मैं क्या करूँगा, एल्स मैं कर दूँगा कि ये n जो है वो प्राइम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर दी नंबर %d इज़ नॉट प्राइम कर दूंगा मैं, और ये चीज़ मैं एल्स के अंदर डाल दूंगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ टाइपिंग कर रहा हूँ और मैं बहुत तेज़ कोड लिख रहा हूँ और ये सब चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये सब चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए सी लैंग्वेज के कोर्स के थ्रू। मैंने ऑलरेडी कोर्स एक बना रखा है सी लैंग्वेज का, और मैंने उसके नोट्स दे रखे हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं आप लोगों को। तो हैंड रिटन नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए सी लैंग्वेज के, तो आपको करना पड़ेगा ये वाला वीडियो एक्सेस। कहाँ गया ये वाला वीडियो एक्सेस, लर्न सी विद नोट्स।
और अराउंड 5-6 दिन हुए मुझे डाले हुए ये। काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया है, क्योंकि वीडियो ही ऐसा है यार, इसमें मैंने नोट्स दिए हुए हैं और पूरी जान लगाकर अपनी आप लोगों को सी लैंग्वेज प्रैक्टिस सेट के साथ, सब कुछ के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ आपको सिखाया हुआ है। तो ये ज़रूर एक्सेस करना बनता है, अगर नहीं किया तो कम से कम नोट्स तो आपके पास होने चाहिए, आपके कंप्यूटर में डाउनलोडेड होने चाहिए। और मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि प्रिंट आउट लेके रख लो इन नोट्स का, क्योंकि प्रिंट आउट एक ऐसी चीज़ है आप कभी भी बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ और देखता हूँ कि कहीं कुछ इशू तो नहीं है। इशू तो नहीं है। यहाँ पर दी नंबर 34 इज़ नॉट प्राइम दिखा रहा है। क्या 35 प्राइम है? 35 भी नहीं है, क्योंकि 7 5 जो 35 होता है। और मैं यहाँ पर देखो 35 इज़ नॉट प्राइम बता रहा है। अगर 37 करूँ तो 37 को ही बता देगा, कहेगा कि भाई देखो 37 जो है वो प्राइम है। तो देखो कह रहा है 37 इज़ प्राइम, क्योंकि 37 एक्चुअल में प्राइम है। अगर मैं 7 करूँ तो 7 इज़ प्राइम, क्योंकि 7 से छोटे किसी नंबर से मल्टीप्लाई आप ऐसा नहीं कर सकते कि दो नंबर ऐसे ढूंढ लें जो कि मल्टीप्लाई होकर 7 दे, 1 मल्टीप्लाई पे 7 के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जी नंबर 7 इज़ प्राइम। तो इस तरह से मैं जो है इसको यहाँ पर ये प्राइम है कि नहीं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो कर लेना। और उसी के साथ साथ एक और बात बोलूँगा यहाँ पर कि मैं इंस्टाग्राम पे आजकल काफ़ी कंटेंट डाल रहा हूँ, तो अगर आपने इंस्टाग्राम का कंटेंट एक्सेस नहीं किया तो वो भी कर लेना। मैं काफ़ी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लें इंस्टाग्राम का मेरा, और वहाँ जाकर आप लोग जो है ज़रूर से मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि ऐसी काफ़ी चीज़ें जो कि मैं इंस्टाग्राम पर एक्सक्लूसिव लाने वाला हूँ। तो फॉलो करना बनता है। नीचे आप लिंक ले लेना डिस्क्रिप्शन से, नहीं तो मैं पिन कमेंट में डाल दूँगा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। और ये प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सेस कर लेना प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आने वाले हैं अभी, और मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये सब पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है इस तरह की नई नई चीज़ें सीखने का। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, और इन सारे क्वेश्चन से ही जो है आप लोगों को आपका बेस बनेगा और आप लोग को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। कुछ भी आप अगर सीख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पहली बार, या फिर आप लोगों ने अगर कोई लैंग्वेज सीखी है उसके बाद आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चंस जो है मेरे हिसाब से मस्ट है, ठीक है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।